Hello students, I am Shubhangi Jain from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 23 of your 5th class SST portion, that is the United Nations. Chapter number 23, the United Nations. In this chapter we will learn that how the United Nations are formed, how was the United Nations formed, what are the main objectives of United Nation. United Nation form करने के main objectives क्या हैं, organs of United Nations जिसमें क्या क्या आती हैं, General Assembly, the Secretariat, the Economic and Social Council, the Security Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice. Then agencies of United Nations, namely UNESCO, UNICEF, WHO, FAO and ILO. Next, what are the achievements of United Nations? Like the role of United Nation in maintaining peace in the world, कि हमारे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है, और इंडिया में यूनाइटेड नेशंस का क्या कंट्रीब्यूशन है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. You have read that wars cause a lot of destruction and suffering. In order to avoid suffering after the First World War, some countries got together and formed an organization called the League of Nations. तो क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमें हमारे वर्ल्ड में क्या लाना है, पीस लेकर आना है. उसके लिए सारी कंट्रीज़ एक साथ इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया और जिसको नाम दिया द लीग ऑफ Nations. However, this organization was unsuccessful in preventing the Second World War. Still, ये Second World War को prevent नहीं कर पाए. Second World War was fought from 1939 to 1949 and caused such unimaginable devastation, which made leaders of many countries realize the need to ensure that such anguish is not leashed on mankind ever again. The need for an organization which would work for peace and help stop wars in the future lead to the birth of the United Nations. तो लीग ऑफ नेशंस में सारी कंट्रीज साथ नहीं आई थी, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हर कंट्री को ये रियलाइज़ हुआ कि अब हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है जो हमारी कंट्री में पीस को मेंटेन करे, और उसी से किसका फॉर्मेशन हुआ, द यूनाइटेड नेशंस का. On 24th October 1945, 50 members countries signed a charter in San Francisco, USA. This charter contained a set of rules that the countries had agreed to abide by to maintain peace. The charter came to be known as UN Charter. तो 1945 24 अक्टूबर को 50 कंट्रीज साथ में आई, इन्होंने एक चार्टर साइन किया. चार्टर में क्या लिखे हुए थे, जितने भी रूल्स होंगे जो सभी कंट्रीज़ को फॉलो करने होंगे, और इसी चार्टर को नाम दिया यूएन चार्टर, यानी कि यूनाइटेड नेशन चार्टर. की यूनाइटेड नेशंस के रूल्स क्या रहेंगे. टुडे नियरली 200 countries are the members of United Nations. Headquarters of UN are in New York City and regional offices are in Geneva, Vienna, Nairobi. Official language जो UN में यूज़ की जाती हैं वो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. तो आज के टाइम पे कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन में, 200 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर टू वर्क टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमारे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, फ्रेंडली रिलेशंस प्रमोट करना अमंग द नेशंस, और कॉपरेशन को प्रमोट करना, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो या ह्यूमैनिटेरियन हो, और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और साथ में लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करना. To serve as a center where countries can coordinate their action and activities toward these various end, और एज अ सेंटर सभी कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना. द यूनाइटेड नेशन नीदर मेक्स लॉ नॉर इम्पोजेस टैक्सेस. इट इज़ अ प्लेस वेयर इशूज़ आर डिस्कस्ड एंड सॉल्यूशंस आर वर्कड आउट. तो यहाँ पे किसी भी तरह के लॉज नहीं बनाए जाते, रूल्स नहीं बनाए जाते. यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी मैटर होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, डिस्कशंस होते हैं और उनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं सभी कंट्रीज़ को साथ में बैठाकर. एनी कंट्री विच इज़ इन एग्रीमेंट विद द गोल्स ऑफ यूएन चार्टर कैन बिकम इट्स मेंबर. तो जो भी कंट्री यूएन चार्टर के रूल्स को अग्री करेगी वो इसकी मेंबर बन सकती है. मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ट्राई एंड सॉल्व देयर इंटरनेशनल प्रॉब्लम एंड वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री. तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो अपनी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को साथ में सॉल्व करती हैं. दे हेल्प द पुअर, होमलेस एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. यूएन अपॉइंट्स गुडविल एम्बेसडर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ इट्स एम्स. और यूएन यूनाइटेड नेशन अपने एम्बेसडर्स को भी अपॉइंट करती हैं जो उसका क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे. दे हेल्प पीपल टू फाइट डिजीज़ एंड डिसएबिलिटीज़, ये भी इसी के वर्क गोल्स में आता है. नाउ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. द मेन वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ कैरिड आउट बाय 6 ऑर्गन. तो इसके 6 ऑर्गन्स हैं जो इसके काम को मेंटेन करते हैं.
कैरी आउट करते हैं। तो फर्स्ट है जनरल असेंबली, इट इज़ द मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। तो सबसे मेन ऑर्गन जो है वो है इसकी जनरल असेंबली। ये इसका काम क्या होता है, ये एज ए रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज़ बनाती है। Every year in September, the full United Nations membership meets in the General Assembly Hall in New York for the annual General Assembly session and general debate, which many heads of state attend and address. तो हर साल सितंबर में एक मीटिंग होती है जहाँ पे सारे मेंबर्स मीट करते हैं, और ये मीटिंग कहाँ होती है, न्यूयॉर्क के असेंबली हॉल में। Important questions such as those on peace and security, admission of new members and matters related to budget are deliberated upon and voted. तो important discussions होते हैं जैसे कि कंट्री में पीस और सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, कोई भी नए मेंबर को एडमिट करना है तो कैसे होगा, और बजट से रिलेटेड मैटर्स। डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन 2/3 मेजॉरिटी वोट्स, ईच मेंबर कंट्री हैज़ 1 वोट। और जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं हर कंट्री का एक वोट होता है, 2/3 मेजॉरिटी जिसकी होगी उस फेवर में डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, इट वर्क्स टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच ओनली 5 आर परमानेंट एंड द अदर 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो आउट ऑफ 15 मेंबर्स 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर्स हर 2 साल में नए रिक्रूट होते हैं। यूके, फ्रांस, चाइना, यूएसए, रशिया, ये इसके परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। अंडर द यूएन चार्टर ऑल मेंबर स्टेट्स आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लाई विद द काउंसिल डिसीजन। और यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको जो भी डिसीजन लिया जाएगा काउंसिल के थ्रू उनको फॉलो करना ऑब्लिगेशन होती है उनकी। द सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्स अपॉन द पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स एंड रिकमेंड मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो इसका काम क्या होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, कि ये जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको क्या करती है, सेटल करती है। द सेक्रेटेरिएट, ये है थर्ड ऑर्गन, इट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन, इट लुक्स आफ्टर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेड डाउन बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। तो इस सेक्रेटेरिएट का काम होता है कि जो डे टू डे वर्क हो रहा है यूनाइटेड नेशंस का उनको कैरी आउट करना, और जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम हैं जो लेट डाउन करें उनको लुक आफ्टर करना। द सेक्रेटेरिएट इज़ द हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, इसके हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल। ये कौन होते हैं, ही इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5-year टर्म। तो सेक्रेटरी का रिक्रूटमेंट होता है फॉर 5 years, और किसके थ्रू होता है, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन। सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जनरल असेंबली किसको अपॉइंट करती है, सेक्रेटरी को, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। UN staff members are recruited internationally and locally and work in duty stations and on peacekeeping missions all around the world. Now the fourth organ is the Trusteeship Council. It was formed to look after 11 countries which were not independent at the time the UN was founded. तो ये उन 11 countries को look after करती है जो उस टाइम नहीं थी जब यूएन फॉर्म हुआ था, ये बाद में ऐड हुई है। नाउ ऑल ऑफ देम हैव बिकम इंडिपेंडेंट, हैंस द ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 November 1994। तो नवंबर 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी वो सस्पेंड हो गई, क्योंकि ये अलग से बनाई गई थी। यूएन का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें 11 कंट्रीज नहीं थी, ये बाद में ऐड हुई, और अब सब जब यूएन का पार्ट हो गई है तो अब इसकी नीड खत्म होने के बाद ये 1994 में सस्पेंड की जा चुकी है। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द यूएन हैज़ अ नेटवर्क ऑफ एजेंसीज वर्किंग टू हेल्प द पुअर, द सिक एंड द इलिटरेट। तो इसमें कई एजेंसीज ऐसी हैं जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन को लुक आफ्टर करती हैं। दीज एजेंसीज वर्क अंडर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये एजेंसी किसके अंडर काम करती है, इसी काउंसिल के अंदर। दे लुक आफ्टर ह्यूमन राइट, इनका काम होता है ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी ऑफ वुमेन और ट्रेड रेगुलेशंस को देखना। इट इज़ ऑल्सो द यूएन सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका काम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी है। 6th ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ hears dispute between the member कंट्रीज के बीच में भी कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं, जिसको कौन सुनता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका काम क्या होता है, इट एडवाइसेस कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल लॉ। जो भी इंटरनेशनल कानून बने हुए हैं उनके ऊपर ये एडवाइस करती है कंट्रीज़ को। और इसकी लोकेशन कहाँ है, इट इज़ लोकेटेड इन हैग द नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, 15 जज इसके मेंबर्स हैं, एंड इज़ द लीगल कोर्ट ऑफ यूएन। जो हमारे यूनाइटेड नेशन का लीगल कोर्ट प्लस 15 मेंबर्स, ये 15 जजेस वो इसमें आते हैं।
नेक्स्ट एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसीज हैं जो साथ में मिलकर वर्ल्ड की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हैं। तो वन बाय वन हम इन एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में और इसका मेन एम क्या है? इट कंट्रीब्यूट्स टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय एनकरेजिंग द कंट्रीज टू कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये हमारी सोसाइटी के ह्यूमन राइट्स को प्रिवेंट करती है, साथ ही में ये जितनी भी कंट्रीज है उनको उनसे कोऑपरेशन मांगती है किस फील्ड में? एजुकेशन, साइंस और कल्चर के फील्ड में ये उनको एनकरेज करती है कि आप लोग कोऑपरेट करें, तभी हमारी सोसाइटी में क्या होगा? पीस और सिक्योरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। दिस एजेंसी वर्क फॉर चिल्ड्रंस राइट, इट वर्क्स टू इंश्योर प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल फॉर देम। इसका मेन एम है चिल्ड्रंस को राइट को प्रिवेंट करना, उनको डेवलप कराना और उनके सर्वाइवल का देखना। नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस एजेंसी लुक आफ्टर पब्लिक हेल्थ अक्रॉस द ग्लोब। लोगों की हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ भी डिस्प्यूट्स होंगे वो इसी एजेंसी के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे। इट वर्क्स टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग एपिडेमिक्स, जो हमारे यहाँ पे एपिडेमिक्स आते हैं उनको प्रिवेंट करना एंड प्रमोटिंग द जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इसका काम है। इट हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन वाइपिंग आउट मैनी डिजीजेज। और सबसे मेन इसका क्या रहता है कि जो भी हमारे यहाँ पे कई डिजीजेज आती है उनको सोसाइटी से वाइप आउट करना। नाउ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस एजेंसी वर्क्स टू इरेडिकेट हंगर। हमारे सोसाइटी से हंगर और न्यूट्रिशनल लेवल जो अनइम्प्रॉपर है, मतलब लाइक जो इसको इम्प्रूव करना न्यूट्रिशनल लेवल को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना और साथ ही में हंगर को इरेडिकेट करना यानी हटाना हमारी कंट्री से, हमारी सोसाइटी से। इट मेक्स रिसोर्सेज अवेलेबल टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है टू द कंट्रीज। दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स। और ये कैसे होता है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि हमें क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कराती है। एनिमल्स और क्रॉप डिसीजेस को कैसे कंट्रोल करना है ये हमें बताती है। इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और कि अपने जो इरिगेशन के मेथड्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? FAO। लास्ट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट, ये किन इश्यूज़ को डील करती है कि लेबर से रिलेटेड इश्यूज़, जैसे कि उनका लेबर स्टैंडर्ड, उनको सोशली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना और उनकी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो। ये किस ऑर्गेनाइजेशन का काम है? ILO का। नाउ लास्ट, द अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। United Nations has been successful in maintaining peace in the world. It has solved international disputes, prevented conflicts, and is also involved in peacekeeping operation. तो इसने हमारी सोसाइटी में पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। UN favors disarmament in order to prevent misuse of destructive weapons. कई ऐसे वेपन जो डिस्ट्रक्टिव है हमारी सोसाइटी के लिए, उनका इसने जो मिसयूज़ है उसको भी प्रिवेंट किया है काफ़ी हद तक। द वर्क डन बाय UN एजेंसीज फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज कमेंडेबल। और इस सोसाइटी ने वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उठाने के लिए कई ऐसे कमेंडेबल वर्क किए हैं। नाउ इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का इंडिया में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? इंडिया इज अमंग द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये इसकी फाउंडर मेंबर है। इट हैज़ फुल फेथ इन द एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द UN। इंडिया का पूरा इस पर क्या है? फेथ है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स UN ने करे उस पे इसका पूरा फेथ रहा है। इट हैज़ हेल्प कीप वर्ल्ड पीस बाय सेंडिंग पीस कीपिंग फोर्सेज टू कंट्रीज सच एज सूडान एंड कॉन्गो। जब भी ज़रूरत पड़ी है कहीं किसी भी कंट्री में पीस को प्रमोट करने की, तो हमने हमारी फोर्स को वहाँ पे भेजा है, जैसे कि कई कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल सूडान एंड कॉन्गो। इंडिया हैज़ गिवन फुल सपोर्ट टू UN's पीस कीपिंग एफर्ट्स। इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन पार्ट इन रिलीफ प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय वेरियस UN एजेंसीज। तो इंडिया ने कई UN एजेंसीज के थ्रू जो रिलीफ प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।